5.2 क्वेश्चन नंबर 3, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ दे रखा है छठा पद, तो हमने अभी पीछे आपको समझाया था कि छठे पद को अपन लिखेंगे A6 बराबर दे रखा है हमें, एक तो दे रखा है छठा पद, एक दे रखा है 17वां पद, तो 17वें पद को लिखेंगे A17 द्वारा क्रमशः, यानी A छठा पद है वो 19 है, 19 और 17वां पद दे रखा हमें 41, और हमें ज्ञात करना है 40वां पद। A40 ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम A6 को, जो अभी बताया था, A6 को किस तरह से लिखना है, ये समीकरण 1 हो गया, 2। A6 को लिखते समय A प्लस 6 में से 1 कम कर दिया 5D बराबर 19, और A17 को लिखेंगे A प्लस 17 में से 1 कम कर दिया 16D बराबर 41, ये समीकरण हो गया 2। तो इन दोनों को हम विलोपन विधि द्वारा A और D का मान ज्ञात करेंगे। तो मान ज्ञात करने के लिए, विलोपन करने के लिए हम नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस हो जाता है, तो ये प्लस का ये माइनस का है, ये शून्य हो गया, और 5 प्लस के 16 माइनस के, तो माइनस के हमें प्राप्त होंगे 11D, और बराबर इधर माइनस के 41 है और प्लस के है 19, तो 19 में से हम 41 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होगा माइनस के 11 में से 9 गए 2, और 3 में से हम 1 घटा देंगे 2, 22 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से D की वैल्यू प्राप्त होगी, D बराबर -22 भाग -11, माइनस माइनस कट हो जाएगा, और 11 का 22 में भाग देने पर D का मान प्राप्त होगा, D बराबर 2, 11 दूनी 22। D का मान समीकरण 1 में रखें, यहाँ लिखें D का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रखें तो 1 नंबर ये हो गया A प्लस 5D इंटू D का मान हमें प्राप्त हुआ है 2, तो यहाँ रखें 2 और बराबर कितना हुआ, बराबर 19। इस तरह से हमने समीकरण A में रख दिया, A प्लस 5 और D की जगह 2 बराबर 19, A प्लस 5 दूनी 10 और बराबर 19। इसको पक्षांतरण करें तो A बराबर प्राप्त होगा 19 माइनस 10, 19 में से 10 घटाने पर A का मान प्राप्त हुआ 9। इस तरह से हमने D और A का मान प्राप्त कर लिया। अब हमें निकालना है A40, यानी 40वां पद निकालना है, तो वो n वाला सूत्र an बराबर A प्लस n माइनस 1 D। पदों की संख्या निकालनी, कौन सा पद, इसमें अपने को 40वां पद निकालना है, तो A और 40, n की जगह 40, A 40 बराबर A की जगह A का मान हमें प्राप्त हुआ 9, A का मान 9, तो यहाँ A की जगह लिखेंगे 9 प्लस n का मान 40, n का मान यहाँ जो हमें दे रखा है 40 माइनस 1, और D का मान हमें प्राप्त हुआ 2, तो इंटू 2। इसको हल करने पर ये हो गया 9 प्लस 40 में से घटा दिया 39 इंटू 2। इसको सरल करने पर हमें प्राप्त होगा 9 प्लस 2 से गुणा कर 9 दूनी 18 का 8 हासिल की 1, 2 3 6 1 7 78, 78 में 9 जोड़ने पर 9 और 8 और 9 17 का 7 हासिल की 1 हो गया, 7 1 8 87। तो इस तरह से 40वां पद क्या हुआ, 40वां पद 87 है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दे रखा है तीसरा पद, यानी तीसरे पद को हम लिखते हैं A3 बराबर हमें दे रखा है 16, और दूसरा दे रखा है हमें
सातवां पद, तो सातवां पद लिख रखा है, सातवां पद बराबर सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो A7 बराबर है पांचवें पद से 12 अधिक, A5 यानी पांचवें पद से 12 अधिक, तो 12 जोड़ दिया। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद A7 से लिखेंगे, जो पांचवें पद से 12 अधिक है, तो अधिक के लिए हमने इसमें 12 जोड़ दिए। ये दो समीकरण बन गए। इस समीकरण को अपन लिखते हैं, तो A3 को लिखने के लिए A प्लस 3 के लिए अपन 2D लिखते हैं, 2D बराबर 16 हो गया। दूसरा है, हमें दे रखा है A7, तो A7 को लिखेंगे हम, A7 को लिखेंगे A प्लस 6D यानी 7 में से 1 कम कर दिया, बराबर A5 को लिखेंगे A प्लस 4D, 5 में से 1 कम कर दिया, प्लस 12। ये समीकरण 1 है, यह है 2। सर्वप्रथम हम समीकरण 2 को हल करें, तो 2 को पक्षांतरण करें, तो पक्षांतरण करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, ये होगा A प्लस 6D, A इधर आएगा -A माइनस 4D और बराबर में रह गए 12। तो यहाँ देखिए A से A शून्य हो जाएगा और 6D में से 4D घटाएंगे, तो 6 में से 4 घटाने पर 2D बराबर हो गया 12, और इसे हमें प्राप्त होगा D बराबर 12/2 और D का मान प्राप्त हो गया 6। इस तरह से D का मान 6 प्राप्त हुआ। D का मान हम 1 में रखेंगे, D का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 नंबर समीकरण ये रहा A, तो यहाँ हम रखा A प्लस 2, ये 2 आ गया, और D की जगह हमें D का मान रखना है 6, तो ये यहाँ रखा 6 बराबर इसमें है समीकरण में 16, तो ये 16 हो गया। इसको हल करें तो A प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, पक्षांतरण करें इसको, तो पक्षांतरण करने पर हमें प्राप्त होगा A बराबर 16 माइनस 12, और A बराबर प्राप्त हो गया हमें 16 में से 12 घटा दिया 4। तो इस तरह से इसमें सार्व अंतर आया 6 और प्रथम पद आ गया A। तो हमें निकालनी है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी होगी समांतर श्रेणी जैसे पहला पद हो गया 4, दूसरा हो जाएगा 4 में सार्व अंतर 6 जोड़ने 4 6 10, तीसरा हो जाएगा 10 में 6 जोड़ेंगे तो 10 6 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22। तो इस तरह से ये समांतर श्रेणी आ जाएगी इसके अंदर। प्रश्न संख्या 6, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो ये हमें दे रखा 3 अंकों वाली संख्या, तो हम जानते हैं 3 अंकों वाली संख्याएं शुरू होती है 100 से, शुरू होती है 100, 101, 102, इस तरह से जो अंतिम संख्या होगी वो होगी 999। ये 3 अंकों वाली संख्याएं हैं। अब हमें यहाँ ये देखना है कि इसमें 7 से विभाजित संख्याएं कौन सी है। तो यहाँ 7 से विभाजित संख्याएं कौन सी होगी ये पता लगाना है। तो इसका पता लगाने के लिए हम देखिए, यहाँ हम 100 को 7 से भाग देते हैं, तो 100 का भाग देने के लिए देखिए यहाँ 7 से भाग दें, 7 एकम 7, शेष रह गए 3 0, और 7 चौके 28, 7 चौके 28, यानी यहाँ 7 चौके 28। अब मैं 100 में पूरा भाग नहीं जाता है, शेष 2 बच जाते हैं। तो अगर इसमें हम कितने जोड़ें, 100 में कितने जोड़ें, क्योंकि यहाँ 2 बच गए तो 5 कम पड़ रहे हैं, तो यानी 105 जो संख्या होगी उसमें 7 का भाग पूरा चला जाएगा। 105 में भाग देते हैं 7 का, तो देखिए 7 एकम 7, शेष रह गए 3, और 7 पंजे 35,
तो 105 में पूरा पूरा जाता है। तो सबसे पहली संख्या होगी वो होगी 7 से भाज्य संख्याओं में सबसे पहली संख्या होगी 105। उसके बाद में आएगी 105 से 7 112, 112 और 7 119, 119। इस तरह से जो अंतिम संख्या हमारे पास है वो संख्या है, अंतिम संख्या है वो 999। इसमें 7 का भाग देते हैं तो 7 एकम 7, शेष रह गए 2, 7 चौके 28, 28 और शेष रह गए 1 और 7 दूनी 14, शेष रह गए 5। तो यहाँ देखिए इसमें 5 ज़्यादा आ रहा है, तो 999 में से 5 अगर अपन कम कर दें तो हमें प्राप्त होगा 994। तो अंतिम संख्या होगी इसमें जो 7 से भाज्य है वो 994 होगी। तो ये जो श्रेणी बनी है 105, 112, 119 से लेकर के 994 तक वो 7 से विभाज्य संख्याओं की है। तो इसमें अब बतानी कितनी संख्याएं अभी बीच में छूटी हुई संख्याएं हैं, तो उनका पता लगाने के लिए इसमें ये समांतर श्रेणी बन जाती है। तो इस समांतर श्रेणी का पहला पद a बराबर हमें प्राप्त हुआ 105। फिर इसके अंदर d निकालें, सार्वअंतर निकालें, तो सार्वअंतर होगा a2 माइनस a1 बराबर 112 माइनस 105, यानी दूसरे पद में से वही पहला पद घटाना है। तो 12 में से 5 गए 7, यानी 7 आ जाएगा। और एनवा पद यानी एनवा पद है वो हमें दे रखा है 994। अब एन का मान निकालना है, तो सूत्र अपना लगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ ए एन का मान हो गया 994 बराबर ए का मान हमें प्राप्त हुआ 105 प्लस एन का मान ज्ञात करना है एन माइनस 1, डी का मान प्राप्त हुआ 7 टू 7। 994 बराबर 105 प्लस 7 से गुणा करें 7n और माइनस 7। पक्षांतरण करें इसको, तो पक्षांतरण करने के लिए 994 माइनस 105 प्लस 7। तो 994 में 7 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त हुआ 1001 में से घटा दिया हमें 105। 105 घटाएंगे तो 11 में से 5 गए 6, 9 में से 0 गया 9 और 9 में से गया 8, 896 और इधर रह गया 7n। तो इधर प्राप्त हुआ हमें 896 और बराबर 7n। तो n का मान निकालें तो n बराबर होगा 896 भाग दिए 7। 7 से भाग देने पर n का मान प्राप्त होगा 7 एकम 7, 8 में 7 का भाग दिया एक बार, शेष रह गए 1, 19 में देंगे भाग, 7 दूनी 14, शेष रह जाएंगे 5, 7 8 56 128। यानी 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं 128 है। क्वेश्चन नंबर 7, समांतर श्रेणी 10 7 4 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद इसमें है माइनस 62। तो अंतिम पद है जो अंतिम पद से ज्ञात करना है, तो इसको अगर मान लो इस श्रेणी को अपन उल्टा लिख लें तो अंतिम पद से हो जाएगी ये, यानी अंतिम पद से लिखने पर अंतिम पद हो गया माइनस 62। फिर बीच वाले पदों का पता नहीं, उसके बाद में है 4, फिर आ गया 7 और फिर आ गया 10। इस तरह से ये हो गई अंतिम पद से श्रेणी और इसका निकालना है 11वां पद। तो यहाँ देखिए अंतिम पद से देखेंगे तो अब इसमें प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद अंतिम से
वो हो गया अपने ए बराबर हो गया -62। अब इसमें निकालें अपन इसका सार्वंतर डी। तो सार्वंतर डी बराबर क्या होगा, डी बराबर वही हो गया डी A2 माइनस A1। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो अपने एक पद है, इसके बाद में 20 पदों की संख्या पता नहीं है। अब यहाँ देखिए तो ये दूसरा पद हो गया और ये पहला, तो इसमें हो गया 7 माइनस 4। या अपन 10 में से 7 घटाएंगे या 7 में से 4 घटाएं तो हमें कितना प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हुआ 3। 10 में से 7 घटाते हैं तो भी 3 आ गया, तो डी का मान प्राप्त हो गया 3। अब हमें ज्ञात करना है 11वां पद। n बराबर हमें दिया है 11, n बराबर 11। तो an का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक a n का मान हमें दे रखा है 11 बराबर a, तो a का मान हमें प्राप्त है -62 प्लस n की जगह n का मान दे रखा है 11 माइनस 1 और d का मान हमें दे रखा है 3 इंटू 3, जिसे हल करने पर -62 प्लस 11 में से 1 घटा दिया 10 इंटू 3, ये प्राप्त हुआ -62 और प्लस 30। -62 में से 30 जोड़ते, -62 में 30 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2 और 6 में से ये 3 कम कर दिए, ये 3 माइनस 32। यानी जब एक ऋणात्मक एक धनात्मक संख्या है तो हम घटाएंगे और घटाने पर हमें प्राप्त होता है -32। तो इसका 11वां पद होगा -11वां पद -32 है। क्वेश्चन संख्या 10। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि इनका योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ थोड़ी सी एक बात ध्यान देनी है कि जब कभी हमें समांतर श्रेणी में संख्याएं माननी होती है तो 3 संख्या मानने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे पहली संख्या, एक संख्या हो गई a और दूसरी हो गई a प्लस डी, और ये पहली संख्या हो जाएगी इसमें a माइनस डी। इस तरह से ये a माइनस डी, a और a प्लस डी, इस तरह की संख्या माने। इससे क्या होता है, जब इनका योग करते हैं तो माइनस डी प्लस डी से क्या होता है, शून्य हो जाता है। इस तरह से 3 संख्या माने। 4 संख्याओं के लिए ये जैसे 4 संख्या का प्रश्न है तो इसमें किस तरह से हम 4 संख्याएं लेंगे। तो यहां माना 4 संख्याएं निम्नानुसार होगी। जैसे पहला हो गया a माइनस 3d, फिर दूसरी हो जाएगी a माइनस डी, इसमें तीसरी हो जाएगी a प्लस डी और चौथी हो जाएगी a प्लस 3d। तो 4 संख्या हैं तब अपने को इस तरह से लेना है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये मान ली हमने। तो ये सबसे छोटी संख्या होगी a माइनस 3d और सबसे बड़ी संख्या होगी a प्लस 3d। तो सबसे पहले हमें दे रखे 4 संख्याओं में इनका योग 50 है। तो प्रश्न क्या, प्रश्नानुसार लिखते हैं तो योग हमने दे रखा है इनका योग बराबर 50 है। तो पहली संख्या लिखी हमने a माइनस 3d प्लस दूसरी संख्या आ गई a माइनस डी प्लस तीसरी संख्या आ गई a प्लस डी और चौथी संख्या आ गई a प्लस 3d बराबर हो गया 50। इस समीकरण हल करने के लिए माइनस का 3d और ये प्लस का 3d शून्य हो जाता है, ये माइनस डी और ये प्लस का d ये भी शून्य हो जाता है। a और 4a, तो हमें प्राप्त होता है यहाँ 1 2 3 4a, 4a बराबर 50 और इसे हमें प्राप्त होगा a बराबर 50 बटे हुए 4 और a का मान प्राप्त हो गया 2 से भाग देने पर ये हो जाएगा 25 और 2 का भाग देंगे 4 में तो आ जाएगा 2, 25 बटे 2। a का मान हुआ 25 बटे
2। अब हम मान निकालते हैं डी का। तो डी का मान निकालने के लिए हमें एक शर्त और दे रखी है कि सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है। सबसे बड़ी संख्या बराबर सबसे बड़ी संख्या बराबर सबसे छोटी संख्या की, सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी, 4 गुनी। इस तरह से सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है, सबसे बड़ी संख्या a+3d बराबर सबसे छोटी संख्या है a-3d, a-3d ये, और ये इसकी 4 गुनी है तो 4 से गुणा कर दिया। इसको सरल करने पर a+3d बराबर 4 से गुणा करने पर 4, a-12d। पक्षांतर करें इसको तो पक्षांतर करने पर हमें प्राप्त होगा 3d और ये -12 इधर आएंगे तो +12d बराबर इधर हो गया 4a - a। इसको हल करें तो 12 और 3 15d और बराबर हो गया 4 में से 1 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3a। तो इस तरह से d बराबर प्राप्त होगा, d बराबर 3a बट्टे हुए 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और d का मान प्राप्त हुआ, d बराबर हुआ a बट्टे हुए 5। a का मान है 25 बट्टे हुए 2। तो इस तरह से d का मान प्राप्त होगा 25 बट्टे हुए 2 इंटू 1 बट्टे हुए 5। इसको 5 से काटें, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ, 5 से कट कर दिए इसको, और d बराबर प्राप्त हुआ 5 एकम 5 और बट्टे हुए 2। ये d का मान प्राप्त हो गया। अब हमें संख्या निकालनी है। तो चारों संख्याएं क्या होगी। पहली संख्या हमारे पास है, एक बार देखें संख्याएं a-3d, a-d, a+d और a+3d। तो इसमें मान रखें तो यहाँ लिख देता हूँ a-3d, पहली संख्या a-3d, दूसरी है a-d, तीसरी है a+d और चौथी हो गई a+ हो गया हमारे 3d। मान रखें इसका a और d का, a का मान हमारे आया 25 बट्टे हुए, a का मान प्राप्त हुआ 25 बट्टे हुए 2। तो यहाँ हम रखा a का मान ये 25 बट्टे हुए 2 -3 और d का मान प्राप्त हो गया 5 बट्टे 2। तो इंटू 5 बट्टे हुए 2, ये पहली संख्या आ गई। दूसरी संख्या हो जाएगी a का मान 25 बट्टे हुए 2 और d का मान हो गया -5 बट्टे हुए 2। फिर a का मान 25 बट्टे हुए 2 और d का मान हो गया 5 बट्टे हुए 2। और चौथी संख्या हो गई 25 बट्टे हुए 2 और +3 इंटू 5 बट्टे हुए 2। इसको हल करें तो हल करने पर हमें प्राप्त होगा 25 बट्टे हुए 2 -5 15 बट्टे हुए 2। यहाँ हो गया इसका लघुत्तम ले लेते हैं तो लघुत्तम आ गया 2। ये हो जाएगा 25 - 5 बट्टे हुए 2 और इसमें हो जाएगा लघुत्तम 2। ये होगा 25 + 5 और इसमें हो जाएगा 25 बट्टे हुए 2 और ये हो जाएगा 15 बट्टे हुए +15 बट्टे हुए 2। इसका लघुत्तम आ गया 2 और लघुत्तम सेम होने के कारण ये 25 - 15 और ये हो जाएगा हमारे पास 25 में से 5 गए 20 बट्टे हुए 2। इसमें हो गए 25 - 5 30 बट्टे हुए 2 और इसमें हो जाएंगे 25, इसमें वो लघुत्तम आ गया कितना 2। तो हो जाएगा 25 + 15। तो 25 में से 15 घटाएंगे, नहीं आ जाएंगे 10 बट्टे हुए 2, 20 बट्टे हुए 2, 30 बट्टे हुए 2 और ये हो जाएंगे 15 और 25 40 बट्टे हुए 2। तो इस तरह से संख्याएं आ गई 5, 2 का भाग देने पर 5, ये हो गई 10, ये हो जाएगी 15 और ये हो गई 20। तो ये चारों संख्याएं हैं।